जय हिंद दोस्तों। भारतीय के इस खास स्पोर्ट्स के कार्यक्रम में मैं संदीप भारती आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे। कहानी एक एक ऐसी लड़की जो छोटे शहर से निकला है और पूरी दुनिया में नाम रोशन करता है। पूरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है। हम बात कर रहे हैं महान महेंद्र सिंह धोनी की। जैसे आप सब महेंद्र सिंह धोनी को जानते होंगे, एमएसडी कहते थे धोनी को। तो उन्हीं का आज 40वां जन्म दिवस है और 40 साल के हो गए महेंद्र सिंह धोनी। तो उसी के लिए हम चर्चा करेंगे और कहानी सुनाएंगे कि कैसा एक छोटे, जो आप ये कह सकते हैं एक शहर से निकला हुआ बच्चा आज के देश का नाम रोशन करता है। और 40 साल के होंगे धोनी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। 1981 में जन्मे थे महेंद्र सिंह धोनी। आप भी अगर आपके कोई सवाल है या आपके कोई सुझाव है, शुभकामनाएं आप दे सकते हैं कमेंट्स में लिख के। कमेंट्स में आप टाइप करके अपने जन्मदिवस पे उनको शुभकामनाएं दे सकते हैं। तो ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की, जो लेफ्टिनेंट कर्नल कहिए आप धोनी को, क्योंकि अब वो लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और भारतीय टीम से उन्होंने संन्यास ले लिया है। आपको पता होगा कि उनका आखिरी वनडे जो वर्ल्ड कप था 2019 का, तो सेमीफाइनल में इंडिया की हार हुई थी न्यूजीलैंड के साथ। और जब धोनी आउट हुए उसके बाद से ही वो मैच नहीं खेले भारत के लिए। और ये चाहते कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा, जो अब पोस्टपोन हो गया था 2020 में होना था, वो तो वो नहीं हो पाया था, तो कोरोना की वजह से पोस्ट होगा। इसीलिए धोनी ने 15 अगस्त और 2020 को रिटायरमेंट ले लिया। तो अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मेरे तो फेवरेट क्रिकेटर थे महेंद्र सिंह धोनी और सचिन रमेश तेंदुलकर। धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता। 2011 में जो एक दिवसीय 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप होता है वो जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी धोनी की कप्तानी में। तो बहुत सारे कीर्तिमान धोनी की कप्तानी में भारत ने स्थापित किए, काफी सारे मैच जीते। बहुत सारे जो प्लेयर्स आजकल आप देखते हैं उनको मौका धोनी ने दिया। धोनी को रांची में, जैसे मैंने आपको बताया कि रांची झारखंड में पैदा हुए थे महेंद्र सिंह धोनी, और पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका है इनको, पद्मश्री इनको मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार स्पोर्ट्स की दुनिया में सबसे ऊपर होता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो वो भी इनको मिल चुका है। और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं धोनी। और अगर मैं इनकी शुरुआती जीवन की बात करूं धोनी की, तो इनको ये जब रांची में पैदा हुए थे तो इनको भारत के लिए खेलेंगे और भारत के लिए कप्तान भी बनेंगे, इतने बेहतरीन कप्तान साबित होंगे। और थोड़ी सी मैं कहानी आपको सुनाना चाहूँगा कि महेंद्र सिंह धोनी का जन्म झारखंड के रांची में एक मध्यम वर्गीय राजपूत परिवार में हुआ था। पिता नाम है पान सिंह धोनी और माताश्री का नाम है श्रीमती देवकी देवी। और उनके जो पिताजी है श्री पान सिंह, वो मैकॉन कंपनी के जूनियर मैनेजमेंट वर्ग में काम करने लगे थे। मैकॉन लिमिटेड यह कंपनी केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली एक सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाली एक कंपनी है। तो रांची में पान सिंह धोनी और उनके परिवार में रहने के लिए सरकारी निवास स्थान मिला था उनको। और धोनी की जो माता श्री थी देवकी देवी जी, वो एक साधारण गृहिणी थी। धोनी की एक बहन है जिनका नाम है जयंती और एक भाई है जिनका नाम है नरेंद्र। धोनी का एक बड़ा भाई नरेंद्र सिंह राजनीति में है और उनकी बहन जयंती एक टीचर है। और
पहले धोनी के बाल लंबे हुआ करते थे, जो अब उन्होंने कटवा दिए हैं, कारण कि वे अपने पसंदीदा बॉलीवुड स्टार जॉन के साथ दिखना चाहते थे। तो पहले आपने देखा होगा कि जब शुरू शुरू में आए थे 2004 की बात करूँ, भारतीय में जब धोनी आए थे तो उनके बाल काफ़ी लंबे हुआ करते थे। मुझे याद है कि पाकिस्तान एक बार जब टूर पे गया था, भारतीय टीम जो गई हुई थी, तो मुशर्रफ उस टाइम जो वहाँ प्रधानमंत्री हुआ करते थे या राष्ट्रपति थे उस समय, तो वो उन्होंने बड़ी तारीफ करी थी जब इंडिया पाकिस्तान में जाके जीती थी, तो उन्होंने उनकी बालों की भी बड़ी तारीफ करी थी। मुशर्रफ ने जो उस टाइम राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, और धोनी का शुरू में शौक था लंबे बाल, फिर बाद उन्होंने बाल कटवा लिए थे। अजीत कुमार जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कहानी सुना रहे हैं एक लड़के की, एक सपनों की उड़ान की कहानी, एक आम लड़के की कहानी, जो कोई भी लड़का हो सकता है और वो आगे जाके देश करने तो आपको सीखना है इस कहानी से कि अगर आपके जो सपने है, अगर आप उस पे मेहनत भी करते हैं तो आपको फल जरूर मिलेगा। आप ये देखना, तो सिर्फ सपने बड़े होने से कुछ नहीं होता। हम ये सोचे कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, राष्ट्रपति बन जाएंगे, तो ऐसा सोचने से केवल नहीं होगा। या कोई और भी आप जो सोचते हो कि बहुत बड़ी विजन है तो भारतीय टीम का कप्तान बन जाएंगे, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये है कहानी महेंद्र सिंह धोनी की। टीटी रेलवे में मुझे याद है, और वहाँ भी ये रेलवे के लिए खेलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जॉब करते थे तो इनको लगता था कि कुछ कुछ मेरे जीवन में पूरा नहीं हो पा रहा है, कुछ मिसिंग है मेरे जीवन से, क्योंकि इनका पहला प्रेम तो क्रिकेट था ही। इसलिए वहाँ ये रेलवे के लिए खेलते थे, अच्छा खेलते थे। इन्होंने फिर एक दिन अपनी जो रेलवे की जो जॉब थी, जो टीटी की, वो भी छोड़ दी। घर ने गुस्सा भी किया कि भाई सरकारी नौकरी छोड़ रही हो, ये तो रिस्क है अपनी लाइफ के, सरकारी नौकरी कौन छोड़ा। लेकिन ऐसे थे महेंद्र सिंह धोनी, छोड़ दी अपनी नौकरी, लग गए खेलने के लिए। और एक दिन जो भारतीय टीम के लिए बुलावा आता है, और मुझे याद है जब 2004 की शायद ये बात है, जब वो मैच खेले थे, तो पहले मैच में तो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए थे। दूसरा मैच जो पाकिस्तान के साथ था, करीब 140 रन इन्होंने बनाए थे। तो उस टाइम सबको पहले पता नहीं था कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। जब उस मैच में ये कोई नया लड़का आता है, लंबे लंबे बाल करके आता है और 140 रन मार देता है, छक्के मार रहा है, तो हमारी और आपकी जो उम्र के जो लोग होंगे तो उनको पता होगा। उस टाइम 2004 की मैं बात बताता हूँ आपको, सब लोग इतना खुश थे वो देख के, परफॉर्मेंस इतना बढ़िया जो इन्होंने खेली थी। तो उस टाइम धोनी के चर्चे होने लगे थे हर जगह, जो अपने दूसरे मैच में ही शायद 140 रन में, 140 के करीब इन्होंने मारे थे, चौके छक्कों की बरसात कर दी थी उन्होंने। तो सबको लगा कि कौन लड़का आ गया, पता ही नहीं था किसी को इनके बारे में। और फिर इनके चर्चा होने लगी कि भाई फिर एक कई, मुझे आज भी याद है कि लोग फिर कहते थे कि 5 लीटर दूध पीते हैं धोनी। तो जो हमारी जो युवा पीढ़ी, जो बच्चे थे हमारे, वो भी इनसे काफ़ी इंस्पायर हो, और जो अच्छी बात है, जो दूध दही ये खाना चाहिए, कोई एक देसी क्या कहते हैं, जो आप कहीं ना कहीं खान पान होता है। तो ऐसा लड़का आके जो देश के लिए खेल रहा है, दूसरे मैच में ही करीब 140 रन बना देता है, और फिर आगे जाके भारत का कप्तान बनता है, तो बड़ा इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है लोगों को। मैं आपको और कुछ इनके बारे में, जीवन के बारे में बताना चाहूँगा। आप भी अपनी शुभकामनाएं धोनी के जन्मदिन उस पर दे सकते हैं। 40 साल के हो गए महेंद्र सिंह धोनी आज। 1981 में जन्म हुआ था उनका, और फुटबॉल में, ये बैडमिंटन और फुटबॉल, इन दोनों खेलों में ही विशेष रुचि थी इनकी। तो क्रिकेट से पहले ज़्यादा लगाव नहीं था। धोनी द डीएवी जवाहर विद्यालय मंदिर शामली, तो रांची में है ये स्कूल, तो वहाँ वो पढ़ते थे। और फिर बैडमिंटन और फुटबॉल में, मैं जैसे बताया, इनको ज़्यादा शौक था। और उन्होंने बैडमिंटन व फुटबॉल में अपना अच्छा प्रदर्शन किया, दिखाया, जिस कारण वे जिला व क्लब लेवल पर चुने गए। धोनी अपने फुटबॉल टीम के गोलकीपर भी रह चुके हैं, तो उन्हें लोकल क्रिकेट क्लब में क्रिकेट खेलने के लिए उनके फुटबॉल कोच ने भेजा था। तो जब वो गोलकीपिंग करते थे तो उनके
कोच ने उन्होंने देखा कि इसमें प्रतिभा है, तो उनको एक विकेट कीपर की ज़रूरत थी, तो धोनी को भेजा गया था। हालांकि उन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेला था, फिर भी धोनी ने अपने विकेट कीपिंग के कौशल से सबको प्रभावित किया। उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन वो गोल कीपिंग करते थे, तो इसलिए विकेट कीपिंग उन्होंने करी, सबको प्रभावित किया उन्होंने। और फिर वो जो कमांडो क्रिकेट क्लब था उसमें नियमित विकेट कीपर बने रहे। फिर वो उसके बाद उन्होंने जो अच्छा प्रदर्शन किया, और 10वीं कक्षा के बाद ही धोनी ने क्रिकेट की और विशेष ध्यान दिया, और बाद में वो एक अच्छे क्रिकेटर बन के उभरे। तो शुरुआत में जैसे मैंने आपको बताया कि वो अच्छा क्रिकेट पे उनका ज़्यादा ध्यान नहीं था, फुटबॉल बैडमिंटन वो खेलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं फिर जो कोच ने उनको बोला भाई कि आप कीपिंग अच्छी करते हैं तो आप विकेट कीपर बन सकते हैं, तो पहले विकेट कीपर बने, फिर वो बल्लेबाजी भी अच्छी करने लगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे थे धोनी, पर एक जीवन में एक इनके लगन थी कि इनको देश के लिए अपने देश का नाम रोशन करना, चाहे कोई भी खेल हो। इनको शुरू से देशभक्ति की भावना इनके अंदर थी। और 2004 की बात कर रहा हूं, तो 5वें जो एक दिवसीय मैच में पाकिस्तान के खिलाफ धोनी ने जो जबरदस्त पारी खेली थी, उससे वो चर्चा में आए थे। तो अभी देखिए कहाँ एक लड़का जो पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन अगर पाकिस्तान का देश में जो के साथ कोई अच्छा स्कोर करता है तो लोग उसको बड़ा, जो पाकिस्तान का जो मैच होता है काफ़ी एक्साइटिंग होता है, लोग भीड़ लग जाती है लोग मैच देखने में। और अगर पाकिस्तान के साथ आप स्कोर करें तो कहीं ना कहीं लोग मानते हैं कि भाई कुछ बात तो है खिलाड़ी में, कुछ तो बात है। और फिर उसी ये जो उन्होंने जो 5वें वनडे में जो स्कोर बनाया था, मैंने बताया था आपको 140 के करीब स्कोर बनाया था उन्होंने, शायद 139 रन उन्होंने बनाए थे। तो वो ये किसी भारतीय विकेट कीपर के लिए सबसे हाईएस्ट स्कोर था जो उन्होंने बनाया था। और उसी साल के अंत में श्रीलंका के खिलाफ 183 रन की नाबाद पारी खेली थी उन्होंने। और ना सिर्फ खुद का ये रिकॉर्ड बनाया, 183 रन की जो श्रीलंका के साथ पारी खेली थी, जयपुर था, अगर सही आए तो 183 रन नॉट आउट मारे थे महेंद्र सिंह धोनी ने। और बल्कि तो ना सिर्फ खुद का बनाया रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि एक दिवसीय मैचों में दूसरी पारी में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड भी कायम किया था। तो उस टाइम तक की जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था, और शायद अभी भी ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, 183 रन जो नॉट आउट उन्होंने पारी खेली थी। और इस मैच में मेरे ख्याल से इन्होंने 10 छक्के लगाए थे उस मैच में, मुझे आज भी वो मैच याद है, श्रीलंका के साथ वो मैच था। हालांकि उसके बाद वैसी इनिंग, इतना बड़ा स्कोर धोनी नहीं बना पाए आगे। ये जिस साल ये आए थे उसी साल उन्होंने वो 183 नॉट आउट की जो पारी खेली थी। तो शुरू में जब ये आए थे तो एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज की तरह खेलते थे, ये कोई टेंशन प्रेशर नहीं लेते थे, जैसे आपने सहवाग का स्टाइल देखा होगा ऐसे ये खेलते थे। और लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं जब इन्होंने कप्तानी का दायित्व इनको मिला, तो फिर थोड़ा सा ये इन्होंने जिम्मेदारी के साथ खेलना शुरू करा। और ये जैसे 5वें 6वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आते थे, तो जो टीम को मैच जितवाने का काम ये करते थे, अंत तक ये नॉट आउट रहते थे। बहुत सारी इनिंग में ये नॉट आउट रहे। और करीब क्या कहते हैं, अब ये देखिए 50 से ऊपर की इनकी एवरेज है वनडे की, बहुत ही बढ़िया एवरेज। 50 से ऊपर की एवरेज होना, अच्छा 5वें 6वें नंबर पे 7वें नंबर पे बल्लेबाजी करना, और फिर भी अगर 50 की औसत होती है तो बहुत ही बेहतरीन है क्रिकेट की। कि में आप जो लोग क्रिकेट देखते हैं या जानते हैं, आपको पता होगा कि इतना आसान नहीं होता ये। और जो फिर उसके बाद भारत जो वर्ल्ड कप में 2007 के जो वर्ल्ड कप था, उसमें मैं आपको याद दिलाऊं कि जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, राहुल द्रविड़ उसमें कप्तान थे। उसमें इंडिया पहले ही राउंड में बाहर हो गया था, और शायद वेस्ट इंडीज़ के में वो खेले गए थे मुकाबले। तो मुझे याद है उसमें जो 3 मैचेस थे तो उसमें भारत हार गया था। श्रीलंका से भी भारत को हार का सामना करना पड़ा था, और 3 में शायद 2 मैच भारत ने हारे थे। तो इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। पाकिस्तान भी उस वर्ल्ड कप में 2007 का जो वर्ल्ड कप था बाहर हो गया था टूर्नामेंट से पहले ही राउंड में। तो राहुल द्रविड़ की वो टीम थी। तो फिर वर्ल्ड कप के बाद धोनी ने एक
बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ थी उसमें मैन ऑफ द सीरीज़ का खिताब जीता था धोनी ने। और फिर इंग्लैंड के दौरे पे उप कप्तान भी बनाए गए थे। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 2007 में हुआ क्या, T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई। तो पहला T20 वर्ल्ड कप था 2007 की, मैं आपको बात बताता रहा हूँ। तो उसमें जो दूसरे जो कप्तान थे, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। राहुल द्रविड़ उस टाइम कप्तानी करते थे, सचिन तो पहले कप्तानी करते थे, उस समय सचिन कप्तान नहीं थे। तो कहीं ना कहीं उस टाइम वो कप्तान, जैसे ये नया फॉर्मेट था तो नए लोगों को चांस देना था, तो धोनी पे सेलेक्टर्स ने एक दांव खेला कि धोनी को भाई कप्तान बनाया जाए इसमें, और देखते हैं टीम कैसे परफॉर्म करती है। टीम को किसी को उम्मीद नहीं थी कि 2000 ये जो T20 वर्ल्ड कप है, भारत इसको इसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा, किसको उम्मीद नहीं थी। तो शायद साउथ अफ्रीका में मैचेस थे अगर मैं सही हूँ तो वहाँ जो धोनी की टीम थी वो फाइनल में पहुँच जाती है, और सेमीफाइनल में शायद पाकिस्तान को भी हराया था भारत की टीम ने। तो फाइनल पाकिस्तान के साथ है, जो पहले मुकाबले थे उसमें पाकिस्तान को हराया था, जिसमें मैच जो लास्ट एक ओवर बॉलिंग करानी थी उसमें तो सहवाग ने भी बॉलिंग कराई थी, हरभजन ने बॉलिंग कराई थी। तो जो ज़्यादा विकेट पे बॉल मारा था वो भारत की जीत थी। ये पहले के मुकाबले बता रहा हूँ 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। फाइनल में पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता है, उसमें फिर भारत की टीम आती है, और जो अंतिम ओवर में करीब 15 रन चाहिए थे, तो जोगिंदर शर्मा एक खिलाड़ी हुआ करते थे। बहुत ही रिस्क था उस टाइम, और जो पाकिस्तान की टीम थी जीत जाती उस समय, तो जो 2007 का T20 वर्ल्ड कप था। और तो जो शर्मा को बॉल दी, महेंद्र सिंह धोनी ने दांव खेला, महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बॉल पे 6 मार दिया था जोगिंदर शर्मा की बॉल पे, तो करीब 9 रन रह थे। और फिर तीन बॉल रहती और 6 या 7 रन बना लेते थे, पाकिस्तान को आसानी से वो बना लेते थे। लास्ट विकेट हुई थी तो हुआ क्या कि जो एक जोगिंदर शर्मा ने जो बॉल कराई, कोई और कप्तान होता तो जोगिंदर शर्मा को ओवर नहीं देता, क्योंकि नए खिलाड़ी थे। और मैं आपको बताऊं, जोगिंदर शर्मा का ये आखिरी T20 मैच था, उसके बाद कभी जोगिंदर शर्मा को मौका नहीं मिला। ये मैच भारत ने जीता, 7 रन चाहिए थे। तो जो बॉल 3 बॉल करीब रह रही थी, जैसे ही जो पाकिस्तान बल्लेबाज ने शॉट खेला, आखिरी विकेट थी, श्रीसंत वो पीछे कैच कर लेते हैं, और वहाँ भारत की शुरुआत हो जाती है वर्ल्ड कप जीतने की। और 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था भारत के नाम हुआ था। तो ऐसे खिलाड़ी पे जोगिंदर शर्मा, और उसके बाद कभी वो खेले नहीं भारत के लिए जोगिंदर शर्मा, आपको बताऊं, उस पर दाव लगाना ये सिर्फ माही कर सकते थे। माही यानी महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा जैसे खिलाड़ी को ओवर दिया। ऑलराउंडर थे वैसे जोगिंदर शर्मा, लेकिन इस लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे और आखिरी ओवर देना बड़ा ही रिस्की था, तो वो धोनी ने दिया। तो एक दाव लगाते थे, उनको पता था कि भाई ये खिलाड़ी हमें मेरे को मैच जितवाएगा। तो 3 बॉलों पे शायद 7 रन चाहिए थे। पाकिस्तान के खिलाड़ी बॉल को हिट करता है, पीछे श्रीसंत खड़े हुए थे, वो कैच करते हैं, और 2007 का T20 वर्ल्ड कप भारत के नाम हो जाता है। तो वहाँ से शुरुआत होती है एक ऐसे खिलाड़ी की, महेंद्र सिंह धोनी की। वहाँ से फिर बाद में इनको वनडे का भी कप्तान बनाया गया, टेस्ट मैचेस का भी कप्तान बनाया गया, और बड़ा ही सफल कप्तान ये रहे। युवराज सिंह हालांकि अभी बाद में कहते हैं कि भाई मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि मुझे बनाया जाएगा, लेकिन उस समय महेंद्र सिंह धोनी को सेलेक्टर ने चांस दिया और युवराज सिंह को कप्तान नहीं बनाया गया था। कहीं ना कहीं उनको मलाल आज भी रहता है इस बात के बारे में। और तो बहुत सारे अवार्ड धोनी को मिले। मैं आपको कितने गिनाऊं, कितने जो रिकॉर्ड इनके नाम हैं, और बहुत सारे रिकॉर्ड इनके, मैंने जैसे आपको बताया कि इनके नाम है, तो एक नहीं है इसमें, तो ये पूरी एक लिस्ट है जिसमें धोनी के नाम जो रिकॉर्ड है। जो 15 अगस्त 2000, अब 2019, फिर ये क्या करते हैं कि 2014 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था धोनी ने। और हुआ क्या था, मैं अगर आपको एक्चुअल सिचुएशन बताऊं तो भारत टेस्ट मैच तो जीत रहा था धोनी कप्तानी में, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर अगर विदेश में हम जा रहे थे तो वहाँ ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी धोनी की कप्तानी में। और अगर मुझे सही याद है तो करीब मेरे ख्याल से भारत ने 20 जो टेस्ट मैच खेले उसमें से 6 जीते थे और 6-7 हारे थे और 7-8 ड्रॉ रहे थे। तो वो जो विनिंग परसेंटेज था वो कहीं ना कहीं विदेश में
धोनी कप्तानी में टेस्ट मैचेस में नहीं था। भारत को नहीं मिल पा रही थी इतनी सफलता। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का टूर आता है एक 2014 की मैं आपको बात बताता हूँ। तो वहाँ फिर धोनी रिटायर हो जाते हैं टेस्ट क्रिकेट से। एक दिन शायद एक मैच बचा हुआ तो पहले वो कह देते हैं रिटायरमेंट की, भाई मैं रिटायर ले रहा हूँ। सीधे बेबाक इंसान है महेंद्र सिंह धोनी, सीधा बोल देते हैं भाई कि अगर आज रिटायर, जब मन में आ गया अगर रिटायर होना है तो हो जाते हैं। वो कोई डिस्कशन नहीं करते किसी के साथ। तो कहीं ना कहीं मतलब आप ये देखिए कि कैसे जीवन इन्होंने अपना जिया है, कोई मलाल नहीं। ऐसे खेलते हैं, टेस्ट मैच से एक दिन संन्यास ले लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का टूर था तो वहाँ इनको लग रहा था शायद कि इतनी सफलता टेस्ट मैच में नहीं मिल रही है और मुझे T20 और वनडे में फोकस करना चाहिए, तो वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। और फिर 2014 से 2019 तक कहीं ना कहीं इन्होंने T20 मैच भी खेले और वनडे खेला। शायद 2017 में इन्होंने आखिरी T20 2017-18 में खेला था। 2019 में इन्होंने आखिरी अपना वनडे मैच खेला, लेकिन टेस्ट मैच 2014 से इन्होंने खेलना छोड़ दिया था। लोगों को बड़ा मलाल था कि धोनी ने खेलना छोड़ दिया टेस्ट मैच, लेकिन कहीं ना कहीं हम समझते हैं सही फैसला था। फिर बाद में विराट कोहली ने कप्तानी संभाली टेस्ट मैचेस के लिए और इंडिया काफ़ी अच्छा खेल रही है टेस्ट मैचेस में। और कोहली अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं अभी टीम का, अब बढ़िया खिलाड़ी है। लेकिन धोनी जो एक बैट्समैन भी थे, एक विकेट कीपर भी थे और टीम को मोटिवेट करते थे, तो खास बात इसलिए लोग आज भी फैन है महेंद्र सिंह धोनी के। चेन्नई के 7 नंबर की जर्सी पहनते थे, ये 7 इनके लिए लकी नंबर है। और आज तारीख क्या है? 7। आज तारीख क्या है? 7। तो इसलिए इनका जन्मदिन 7 तारीख को है और जर्सी नंबर 7 महेंद्र सिंह धोनी MSD लिखवाते हैं। तो ये धोनी की खूबी थी। चेन्नई के लिए इन्होंने खेला, जो IPL में काफ़ी सारे मुकाबले इन्होंने खेले चेन्नई के लिए। और चेन्नई जो टीम को इन्होंने लीड किया और शायद 3-4 टूर्नामेंट जो IPL के ये जीते हैं धोनी कप्तानी में। और तो बहुत ही बढ़िया कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। IPL में तो अभी भी खेलते हैं, तो हम देखेंगे अभी जो UAE में IPL मैचेस होंगे उसमें आप महेंद्र सिंह धोनी को देखेंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तो आप नहीं अब खेलते ये। लेकिन बहुत ही बढ़िया कप्तान साबित हुए, बहुत सारे प्लेयर को ये आगे लेके आए। रोहित शर्मा का मैंने सुना है कि रोहित शर्मा ने कहा था कि भाई मैं जो ओपनर बनाया तो महेंद्र सिंह धोनी ने रिस्क लिया कि मुझे ओपनर बनाया। और आगे आप देख ही सकते हैं कि रोहित शर्मा अब दुनिया के एक तरह से बेस्ट ओपनर आप कह सकते हैं उनको। बहुत सारे खिलाड़ियों को ये आगे लेके आए महेंद्र सिंह धोनी। और कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जैसे युवराज सिंह है, तो उनको कहीं ना कहीं मलाल रहा कि भाई मुझे कप्तान नहीं बनाया गया, धोनी को बना दिया, या धोनी ने मुझे ज़्यादा मौके नहीं दिए, उनको ऐसा लगा। फिर VVS लक्ष्मण है जो बड़े अच्छे भारतीय कप्तान भारतीय क्रिकेटर थे, उन्होंने भी आगे अपने बताया कि भाई एक दिन वो भी टेस्ट मैच से संन्यास ले लेते, एकदम टेस्ट मैच खेलते थे मोस्टली। VVS लक्ष्मण बहुत ही बढ़िया रिस्टी प्लेयर थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं कुछ अनबन थी धोनी और उनके बीच में। उनको ऐसा लगा कि धोनी मुझे ड्रॉप करेंगे या क्या करेंगे, तो उसमें भी कहा जाता है कि VVS लक्ष्मण ने संन्यास ले लिया था। फिर आगे जाके वीरेंद्र सहवाग, उनके भी चर्चे आए थे कि धोनी ने कहीं ना कहीं वो कहते भी है इंटरव्यू में बेबाक कि भाई कुछ ना कुछ अनबन तो थी, कहीं ना कहीं थी। तो ऐसे तो खैर आरोप हर एक उसमें रहते थे, सौरव गांगुली हो, विराट कोहली हो, लोग कहते रहते कि इनका खास स्पेशल खिलाड़ी थे या उनको जो खास जो प्रेफरेंस वो देते थे। और लेकिन बहुत ही बढ़िया कप्तान साबित हुए। भारत ने जितना सीखा उनकी कप्तानी में या देश में विराट कोहली को इन्होंने चांस दिया है। मैं एक बार आपको वाक्य बताता हूँ कि विराट कोहली खुद कहा था उन्होंने कि कहीं ना कहीं एक बार विराट कोहली को सेलेक्टर्स ड्रॉप कर रहे थे, लेकिन धोनी ने उन पर भरोसा जताया और विराट कोहली आप आज देखते हैं कि वर्ल्ड के बेस्ट बल्लेबाज है और बड़ी अच्छी कप्तानी भी कर रहे हैं विराट कोहली। तो जो दाव खेलते थे महेंद्र सिंह धोनी, तो टीम के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हुआ, इसलिए फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। चेन्नई की तरफ से IPL में खेलते हैं, कप्तान है चेन्नई के, थलाइवा कहते हैं उनको, थलाइवा, और बहुत सारे गाने बनते हैं उनके ऊपर। और बहुत ही सक्सेसफुल है। साक्षी उनकी वाइफ है, उन्होंने जो पहले उनकी गर्लफ्रेंड थी, फिर बाद में उन्होंने शादी करी। तो शादी के लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा कुछ अपना इवेंट नहीं किया था। मुझे याद है आज भी कि एक छोटा सा इवेंट करा था, उसमें कुछ जो गिने चुने क्रिकेटर ही वहाँ पहुँचे थे और कोई ऐसा बड़ा कुछ ऐसा आयोजन नहीं किया था कि भाई हज़ारों करोड़ रुपए लगा दिए, ऐसा कुछ नहीं था। तो बड़ा एक सादा जीवन जीते हैं महेंद्र सिंह धोनी। और जो आखिरी मैंने आपको बताया कि
जो संन्यास उन्होंने लिया, जो 2019 का जो वर्ल्ड कप था, तो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के साथ मैच था और अंत में ये करीब जब आउट हुए थे, ये शायद 11-12 बॉलों पे 28-29 रन की जरूरत थी, तो धोनी खेल रहे थे, इन्होंने एक ये डबल लेते हैं, भाग जैसे दूसरा रन भागे, तो कुछ ही आप ये कहेंगे सेंटीमीटर का फ़र्क रह गया था, इनका बैट लाइन से पहले था और न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने इनको रन आउट कर दिया था। वो आखिरी लम्हा था, वो जो थोड़ा सा जो डिस्टेंस रह गया, वो बैट क्रॉस नहीं कर पाए कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी, तो वहाँ जैसे ही धोनी आउट हुए, भारत का वर्ल्ड कप का सपना भी टूट गया था, 2019 का जो वर्ल्ड कप था। और काफ़ी निराश हुए थे अपने ऊपर से, क्योंकि रनिंग बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन उस समय वो चूक गए। और अगर ये वो रहते उस टाइम क्रीज में, तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि भारत विश्व कप जीतता 2019 का, लेकिन धोनी उस समय आउट हुए और इनको बड़ा लगा इनको। पर उसके बाद ये खिलाड़ी ऐसे, फिर ये लेफ्टिनेंट बने महेंद्र सिंह धोनी, और फिर इनका ये सोच रहे थे कि भाई आगे इन्होंने मैच खेलना बंद कर दिया था 2019 के बाद, और ये सोच रहे थे T20 का जो वर्ल्ड कप होगा, मैं वो आखिरी मेरा जो टूर्नामेंट होगा, लेकिन कोरोना की वजह से वो स्थगित हो गया। और फिर 15 अगस्त 2020 को एक ट्वीट करते हैं, 7:29 पे, अगर मैं सही आपको समय बताऊं तो 7:29 का शायद समय था, तो एक ट्वीट आता है कि भाई थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट और प्लीज़ कंसिडर मी रिटायर फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स। और ट्वीट में अगर आपको पढ़ के बताऊं, तो ट्वीट में लिखा होता थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 मतलब 7:29 आवर्स, कंसिडर मी एज रिटायर्ड। सिंपल ये लिखा इन्होंने कोई ऐसा नहीं करा भाई कि अपने पूरा ये इस लोगों को मैंने थैंक्स करा, ये करा, आपको बड़ा कुछ इवेंट नहीं करा, कुछ नहीं करा, सिंपल सा एक ट्वीट लिखते हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसिडर मी एज रिटायर। और महेंद्र सिंह धोनी जर्सी नंबर 7 उस दिन से रिटायर हो गए। लोगों को बड़ा सदमा लगा, जो फैंस थे उनको बड़ा दुख हुआ। जिसे कप्तानी में हमने 2011 का वर्ल्ड कप जीता था, जो उन्होंने 6 मारा था, आज भी लोगों को याद है, जो छक्का मार के जितवाया था, और शायद 91 नॉट आउट की पारी खेली थी जो फाइनल में श्रीलंका के साथ 2011 के वर्ल्ड कप में, और आखिरी जो वो छक्का मार के जो मैच जितवाया था, तो आज भी लोगों को याद है वो शानदार जो 6 मारा था। तो 2007 का वर्ल्ड कप जीता था, जहाँ इन्होंने जोगिंदर शर्मा पे दाव लगाया था, और 2007 का वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भारत जीती थी, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीती थी। तो बहुत ही बढ़िया शानदार खिलाड़ी रहे और बहुत खिलाड़ियों ने इनसे इंस्पिरेशन लिया। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, और आप ये देख सकते हैं कि एक छोटे शहर का लड़का कैसे अपने ख्वाबों को जीता है, आगे जाके भारत के लिए खेलता है, भारत का कप्तान बनता है, एक सबसे सफल कप्तान बनता है। स्टंपिंग इनके नाम बहुत सबसे ज़्यादा हैं, शायद 192 स्टंपिंग का रिकॉर्ड इनके नाम है आज भी। तो कैसे लोगों को मोटिवेट करता है, पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाता है। तो ये सपने आप भी देखिए, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मेहनत भी करिए। सपने देखना से कुछ नहीं होगा, उन पे अमल भी आपको करना होगा, दिन रात आपको मेहनत करनी होगी, तभी आप जो सपने आप देखेंगे वो सफल हो पाएंगे। और आप जो महेंद्र सिंह धोनी ने किया, पूरे देश का नाम रोशन किया, आप भी वैसा कर सकते हैं। तो सपने देखिए, बड़े बड़े सपने देखिए, लेकिन उसको ताकि वो लागू हो सके, तो उससे बड़ा उसमें काम भी करिए, उस पर मेहनत भी करिए। ये मैं आपको कहना चाहूँगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, या आपको सुझाव तो सुझाव दे सकते हैं। और जो कमेंट्स में लिख के आप महेंद्र सिंह धोनी को शुभकामनाएं भी दे सकते हैं। आज 40वां जन्मदिन महेंद्र सिंह धोनी का, 1981 पैदा हुए थे 7 जुलाई को। तो आप बहुत ज़्यादा आगे आपको ऐसी कहानी सुनाते रहेंगे, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस कोरोना के समय में अपने घर पर रहिए, फेस मास्क लगा के रखिए, और अपने परिवार की सुरक्षित करिए अपने परिवार को। मैं संदीप भारतीय आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और महेंद्र सिंह धोनी को भारत टीवी की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही देश के लिए अच्छे कार्य करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे।